बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर है। स्टेटमेंट के बारे में हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि स्टेटमेंट से डेटा मेकिंग जो है वो सबसे अहम काम है। अगर आप स्टेटमेंट रीड करके डाटा मेकिंग कर लेते हैं तो उसके बाद फार्मूला लर्न करके वही टेक्निक्स अडॉप्ट करनी होती है जो आपने एक्सरसाइज 1.2 1.1 में अडॉप्ट किए हैं, जिनमें रेशनलाइजेशन थी, एक्सपोनेंट बेस सिंप्लीफिकेशंस थी। तो स्टेटमेंट मेकिंग इज़ द बेसिक रूल in order to complete the question. So first point in today's statement is rectangle. रेक्टेंगल आपके सामने है जी। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर ये लेंथ 2 सेंटीमीटर्स है तो ये भी 2 सेंटीमीटर्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, लेकिन वो जिनको नहीं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं उनके लिए डिटेल बता रही हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट का जो बेसिक टॉपिक है वो रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल is a shape in which opposite sides are same. If this length is 2, then it is also 2. If this length is 1, then it is also 1. Opposite sides are same. इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं, लेकिन हम अभी उतनी डिस्कस करेंगे जितनी ज़रूरी हैं। स्टेटमेंट में गिवन है जी, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ दिस मीटर एंड दिस मीटर, यानी रेक्टेंगल की दो लेंथ्स दी गई हैं, दो साइड्स की लेंथ्स दी गई हैं। एक की लेंथ है जी 2 + √18 मीटर्स और एक साइड की लेंथ 5 - 4 / √2 मीटर्स। देन इट इज़ ऑब्वियस कि इसकी ऑपोजिट साइड भी इतनी ही होगी और इस लेंथ की भी ऑपोजिट साइड भी इतनी ही होगी। सो 2 sides of the rectangle are given to us. We call one length as a length and we call other length as a breadth. लंबाई चौड़ाई. Now the next point. Express the area of the rectangle in the form of a + b √2. कहने का मकसद ये नहीं है कि आंसर a + b √2 है। उन्होंने आंसर की फॉर्मेशन आपको दे दी है कि इसके एरिया का आंसर, यानी रेक्टेंगल के एरिया का आंसर a + b √2 की फॉर्म में आएगा। a की वैल्यू अपने फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रेजेंट उसे a + b √2 की फॉर्म में करना है। तो इस क्वेश्चन को बाय फॉर्मूला प्रोसीड करते हैं। डाटा मेकिंग वेरी इजी फॉर यू नाउ। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, रेक्टेंगल की 2 साइड्स गिवन है। फर्स्ट की लेंथ है 2 + √18 मीटर्स, वो आपने यहाँ नोट डाउन कर दी, यहाँ मैंने डायग्राम में भी मेंशन की हुई है। और सेकंड लेंथ जिसके बारे में मैंने कहा उसे ब्रेथ आपने कॉल करना है, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी। और थर्ड पॉइंट है एरिया। एक्सप्रेस द एरिया इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त जब आप a और b की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दोगे, यानी इनके आंसर्स फाइंड कर दोगे। So in order to find the area of the rectangle, formula is area is equal to length multiplied by breadth. अब आप यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। लेंथ 2 + √18 यहाँ से ली हमने, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज 5 - 4 / √2। एंड एरिया की जो इनकम्प्लीट फॉर्म यहाँ लिखी है, जो हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद प्रूव करनी है, वो आपने यहाँ एरिया की जगह पुट कर दी। Now this is the case of multiplications. The students who have seen the lectures in lecture number 1 and lecture number 2, I have always told you how to multiply two expressions. First of all, take this value as value number 1, value number 2. Value number 1 का फर्स्ट टर्म लें 2 और उसे पूरी सेकेंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर वैल्यू नंबर 1 का सेकेंड टर्म लें √18 और उसे भी इस पूरी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने का मकसद ये होता है कि ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें। नाउ इट इज़ 5 × 2 = 10 - 4 × 2 = 8 / √2 + 5 √18. All of us knows it very well
कि 5 अंडर रूट वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो बाहर ही लिखा जाएगा, -4√18 डिवाइडेड बाय 2। और मीटर स्क्वायर साथ साथ आपने मेंशन करना है क्योंकि एरिया इज प्रेजेंटेड इन मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मेक्स मीटर स्क्वायर। नाउ 10 माइनस इस एक्सप्रेशन को अगर जेन्युइन स्टेप्स के साथ किया जाए तो ये स्टेप्स देख लीजिए, ये हमने रेशनलाइजेशन के स्टेप्स किए हैं और इससे आंसर हमने 4√2 फाइंड आउट कर लिया। लेकिन इस एक्सप्रेशन को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास पेपर में टाइम नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टाइप इट ऑन द कैलकुलेटर। लुक एट द कैलकुलेटर, 8 divided by under the root 2. So answer is 4√2. So please note it down instead of this value. इसको सिंप्लीफाई करके हमने कैलकुलेटर पे 4√2 ले लिए, लेकिन हमें बेसिक मेथड भी याद रहना चाहिए कि हमने कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में आपको इर्रेशनल टर्म दिखाई दे तो आपने एक टेक्निक अडॉप्ट करनी है कॉल्ड रेशनलाइजेशन, जिसमें डिनोमिनेटर टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये आंसर लिया जाता है। लेकिन इसको कैलकुलेटर से हमने बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट टर्म इज 5√18। अब इसको हम टाइप करेंगे कैलकुलेटर पर, 5√18। वी हैव गॉट द आंसर 15√2। ये देखिए जी, मैंने ये यहाँ मेंशन कर दिया है 5√18 की जगह। ये सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि हमें मैनुअल वर्किंग नहीं करनी पड़ी, वरना वी नो कि इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं और उसके बाद ये सॉल्व होता है। उसके बाद इसी तरह मैंने 4√18 डिवाइडेड बाय √2 टाइप किया है एंड आई हैव गॉट 12। नाउ दिस टर्म will be solved in this term because both are real. 10 minus 12 gives you -2. ये दोनों टर्म्स अंडर रूट में हैं। √2 आपने वन टाइम यहाँ मेंशन कर देना है और 15 - 4 जो इसके साइड पर है वो सॉल्व कर लें। 15 - 4 इज 11। नाउ लुक एट द शेप। आपको याद होगा यहाँ पर हमने एरिया की जगह उसकी इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन साथ साथ मूव ऑन की थी। करते करते जब हमने दोबारा यहाँ से नोट डाउन किया तो a विल बी इक्वल टू -2 while b √2 विल बी 11 √2। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ b देखी जाए तो इट इज 11। नाउ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द एरिया एक्सप्रेशन a plus b √2 will be -2 plus 11 √2 meter square. So this is the way to find the area of the rectangle. Hopefully you people have followed it. Thank you so much.